ठीक है। ऑल राइट। सो गाइज, मेरा नाम प्रकाश वीर है। मैं बेसिकली आगरा में रहता हूं और इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था, मैं एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट लाइफ में वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और हमने स्टार्ट किया। हम जब इस बिजनेस में आए थे तो हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा बिजनेस है। हमने शुरू सिर्फ इसलिए कर दिया था कि बहुत सारे लोग इसे करते हुए नजर आ रहे थे और उन करने वाले लोगों में दुनिया के हर प्रोफाइल के लोग थे। स्टूडेंट्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। और इतने अलग अलग प्रोफाइल्स को देखने के बाद एक चीज समझ आई थी कि इस बिजनेस के द्वारा जिंदगी को बहुत हसीन किया जा सकता है। और जब हसीन करने का एक मौका मिल रहा था तो हमने सोचा क्यों ना इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड किया जाए। और प्रोफेशनली बिल्ड करने के पर्पज से हमने स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में हमें दो तीन चीजें समझ आ गई थी और ज्वाइन करते ही पहली बार तो ये लगा था कि पता नहीं कुछ मेंबर बनाने का बिजनेस है और मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता था। हम एक सेमिनार देखने गए थे और उस सेमिनार में बहुत सारे लोग थे और उन लोगों को देखने के बाद बहुत सारे लोग पॉजिटिव होते होंगे, लेकिन मैं नेगेटिव हो गया था। और मेरे नेगेटिव होने का जो रीजन था वो ये था कि इतने सारे लोग क्या इस बिजनेस के द्वारा सफल हो सकते हैं, इतने सारे लोग क्या करोड़पति बन जाएंगे। इस बिजनेस के द्वारा तो लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन इतने सारे लोग तो करोड़पति नहीं बनेंगे शायद। लेकिन उन न बनने वालों में कहीं मेरा नाम तो नहीं है। और जब ये नेगेटिव दिमाग में आया कि न बनने वालों में कहीं मेरा नाम तो नहीं है, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा लगता था। लेकिन उसी टाइम ये भी लगता था कि अगर बनने वाले कुछ लोग होंगे तो उन बनने वालों में भी तो मेरा नाम आ सकता है। और कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ी, उनके द्वारा थोड़ा सा फेथ आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम जिस कम्युनिटी को और जिस माहौल से निकल के आए थे वहां पे ड्रीम्स की बातें नहीं होती थी, वहां पे कहीं पॉजिटिव बातें नहीं होती थी, वहां पे सकारात्मक सोच की बातें नहीं होती थी, वहां पे लेग डाउन और लेग पुलिंग और इस तरह की बातें होती थी। तो ये जब इस तरह की बातें देखने को मिल रही थी तो लग रहा था कि पता नहीं हम जिंदगी में कुछ बड़ी लाइफ ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। लेकिन थैंक गॉड ये बिजनेस मिला और इस बिजनेस की बदौलत वो सारी चीजें देखने समझने को मिली जिनके माध्यम से एक होप क्रिएट होती है। मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई चीज देने की है तो वो है होप। आप अगर ये कहते हैं कि आई कैन डू इट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं किसी को और उसे ये रियलाइज करा सकते हैं कि यू कैन डू इट, आई थिंक इससे बड़ा दुनिया में कोई वर्ड नहीं है और इससे बड़ा पवित्र और पुण्य काम भी कोई नहीं है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हमें कुछ चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई और हमने स्टार्ट कर दिया और प्रोफेशनली बिल्ड करना स्टार्ट किया। मैं स्टूडेंट था, 18 साल की एज थी हमारी इस बिजनेस को जब स्टार्ट किए थे। एंड किसी भी सॉलिड रिसोर्सेज और किसी भी बैकग्राउंड के बगैर हमने स्टार्ट कर दिया था। और सिस्टम और अपलाइन ही इनको ही क्रेडिट जाएगा हमारी सक्सेस का। आज हम जो भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद क्या क्या सक्सेस आपको मिल सकती है और उस सक्सेस के लिए क्या क्या प्राइस आपको पे करनी पड़ती है। सक्सेस की अगर बात करूं तो मैं इस बिजनेस के द्वारा मनी, टाइम, सिक्योरिटी, फॉरेन टूर्स, लग्जूरियस लाइफ, ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें आप एक साथ इस बिजनेस के माध्यम से ले सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें एक साथ इस बिजनेस के माध्यम से मिल सकती हैं तो इससे बड़ा चीज कोई दुनिया में हो नहीं सकता। एक साथ कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ इस बिजनेस के माध्यम से हमें मिल सकता है। तो आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या ये चीज मेंबर बनाने से मिल जाएगी? क्या ये चीज कुछ लोगों को इकट्ठा करने से मिल जाएगी? क्या ये चीज छोटा मोटा कोई काम करने से मिल जाएगी? क्या आप 10 लोगों से बात करेंगे और 10 लोग फटाफट से बिजनेस में आ जाएंगे, उनसे मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं मिलेगी। दुनिया में 80%, 17% और 3%, 3 तरह के लोग होते हैं अगर सेग्रीगेशन देखा जाए फाइनेंस वाइज। और फैक्ट ये है कि अगर इन सारे लोगों के बीच में जितना भी इकोनॉमिकल फाइनेंस दुनिया के अंदर अवेलेबल है वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अंदर ये रेशियो फिर से उतना ही हो जाएगा। क्योंकि पैसे मिलने से पैसे वाला नहीं होता आदमी, इवन पैसा कमा लेने से भी पैसे वाला नहीं होता। सक्सेस एक अलग चीज होती है और सक्सेसफुल इंसान होना एक अलग चीज होती है। किसी पर्टिकुलर काम में सक्सेस मिली, आपके पास बहुत पैसा आ गया, जरूरी नहीं है आप हमेशा के लिए सक्सेसफुल बने रहेंगे। तो सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इसी तरह से इस बिजनेस का भी एक बेस है। तो इस बिजनेस का जो बेसिकली बेस है वो क्या है? इट इज ऑल अबाउट मेकिंग सम टीम्स। तो यहां इस बिजनेस में हम क्या करने आए हैं? इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा काम है नेटवर्क क्रिएट करना। अब किन लोगों का नेटवर्क हमें यहां बनाना है, किस तरह का नेटवर्क हम यहां बनाएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सवाल आता है कि हम किन लोगों का नेटवर्क यहां पे बनाने वाले हैं। इस भीड़ में से कौन लोग आपके बिजनेस में आने वाले हैं, कौन लोग बिजनेस में आ सकते हैं, कौन लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे, कौन लोग केवल कंज्यूमर्स बने रहेंगे। द फैक्ट इज पैसा आएगा टर्नओवर होने से और टर्नओवर आएगा प्रोडक्ट मूव होने से। अब प्रोडक्ट मूव कौन करते हैं? प्रोडक्ट तो कंज्यूमर भी मूव करते हैं। हर कंपनी का टारगेट होता है कंज्यूमर्स का एक ग्रुप बनाना।
एक्चुअली इकोनॉमिस्ट लेवल पे अगर देखा जाए तो एक अभी जस्ट एक मैंने कोटेशन पढ़ा था कि आने वाले समय में कौन लोग पैसे वाले होंगे। आने वाले समय में वो लोग पैसे वाले होंगे जिनके पास जितने ज्यादा फिक्स्ड एंड परमानेंट कंज्यूमर्स का ग्रुप होगा। जितने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे और फिक्स्ड एंड परमानेंट होंगे वो उतना ही बड़ा ग्रो करता चला जाएगा। अब हमारे बिजनेस में बाय डिफॉल्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंज्यूमर भी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएटर भी है, लीडर एक क्रिएटर भी है, ओनर एक क्रिएटर भी है, एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटर भी है। सो एग्जैक्टली इस बिजनेस में पैसा तो कंज्यूमर्स का ग्रुप बनाने से भी आ जाएगा, पैसा तो फाइनली टर्नओवर से आता है, लेकिन जो लाइफस्टाइल है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो आपको परमानेंट ऑनगोइंग और एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो सिचुएशन आएगी वो केवल कंज्यूमर्स के ग्रुप से नहीं आ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर्स के ग्रुप से पैसा टर्नओवर सब आएगा, बट वो जो सारी चीजें आएंगी वो आएंगी डिस्ट्रीब्यूटर्स का ग्रुप बनने से, लीडर्स, ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप बनने से। तो माई बैक ऑफ द माइंड जिस दिन ये चीज चली गई कि इस बिजनेस में मुझे अगर बहुत बड़ा ग्रो करना है, अगर मुझे लाइफस्टाइल लेनी है, अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, अगर मुझे लग्जूरियसनेस लेनी है, तो इसके लिए मुझे ओनर्स का ग्रुप बनाना होगा, एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप बनाना होगा। और एंटरप्रेन्योर्स का, ओनर्स का ग्रुप आप पैसा देके नहीं बना सकते, आप एजेंट पैसा देके बना सकते हैं, आप एम्प्लॉय पैसा देके बना सकते हैं। दुनिया में जितने लोग पैसा बनाते हैं वो नेटवर्क से ही बनाते हैं, and they create a network of employees and they will pay to them and they will work to them। यानी एक्सचेंज होता है पैसे का और वो काम करते हैं बदले में। तो आप पैसा देके काम तो खरीद सकते हैं, लोगों को तो खरीद सकते हैं, बट आप ओनर्स को पैसा देके नहीं बना सकते। सो व्हाट इज ऑल अबाउट? इट इज ऑल अबाउट मेकिंग ए टीम ऑफ सम ओनर्स, एंड ओनर्स की टीम माय डियर फ्रेंड्स वही बना सकता है जो खुद एक ओनर है, जो खुद एंटरप्रेन्योर्स की टीम वही बना सकता है जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। सो आप टीम बना, नया पर्सन क्या करता है ज्वाइन करते ही? लोगों से बात करता है, तुम आ जाओ, तुम कर लो, तुम ये ले लो, लेकिन जब तक वो खुद एक ओनर नहीं बनेगा, जब तक वो खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप नहीं करेगा, तब तक वो ओनर्स की टीम नहीं बना सकता। सो हमारे बैक ऑफ द माइंड एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए आपके जैसे जैसे। अच्छा ये बनेंगे कैसे? किसी के फोरहेड पे तो लिखा नहीं है कि ओनरशिप माइंडसेट का है, किसी के फोरहेड पे तो लिखा नहीं है ये तो केवल कंज्यूमर बनेगा, पता नहीं। सो पहले प्रिंसिपल जो मैंने इस बिजनेस में सीखी वो ये थी कि ये बिजनेस भीड़ में से लोगों को फिल्टर करने का बिजनेस है। कैसे लोगों को फिल्टर करने का बिजनेस है? भीड़ में हर तरह के लोग हैं, भीड़ में कंज्यूमर माइंडसेट के लोग भी हैं, भीड़ में लीडरशिप माइंडसेट के लोग भी हैं जिन्हें सक्सेस सेलिब्रेशन चाहिए, जिन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सिक्योरिटी चाहिए, भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक्स्ट्रा 10-15 हजार की इनकम ही चाहिए बस। तो मेरे पास सबको देने के लिए सब कुछ है। मेरे पास क्वालिटी ओरिएंटेड लोगों के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास हेल्थ ओरिएंटेड लोगों के लिए हेल्थ प्रोडक्ट हैं, मेरे पास नॉर्मल रूटीन कंज्यूमर्स के लिए रूटीन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, मेरे पास किसान के भी प्रोडक्ट हैं, मेरे पास एक रिक्शा चलाने वाले से लेके एक मर्सिडीज चलाने वाले तक के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो मेरे पास जो जैसा कॉन्शियसनेस रखता है, जैसी कॉन्शियस जिसकी है, उसके लिए उस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक माइंडसेट डेवलप करना होगा कि मैं किस तरह के लोगों की एक किटी तैयार कर रहा हूं, एक ग्रुप तैयार कर रहा हूं, एक नेटवर्क तैयार कर रहा हूं। क्या करना होगा? मुझे एक रिसोर्स के साथ कनेक्ट होना होगा जहां से मैं सीखूं, जहां से मैं डेवलप करूं अपने आप को। ये बिजनेस एग्जैक्टली लोगों को बनाने का बिजनेस नहीं है, ये खुद को बनाने का बिजनेस है, खुद को ओनर बनाने का बिजनेस है, खुद को एंटरप्रेन्योर बनाने का बिजनेस है। सो ये बिजनेस बहुत पढ़ के, डेवलप करके, सीख के, लर्निंग बिजनेस है। इसीलिए इस बिजनेस को LTD की डिग्री भी कहते हैं। जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हो पहले उसे सीखें, लर्न करें, बुक, सीडीज और मीटिंग्स के माध्यम से, देन उन्हें टीच करें, लोगों को स्पॉन्सर करें, लोगों को टीच करें बुक, सीडीज और मीटिंग्स के माध्यम से, देन उन्हें डुप्लीकेट करें, लोगों को कनेक्ट कर दें, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, बुक, सीडीज और मीटिंग्स के माध्यम से लोगों को बिल्ड करें। सो यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस, बट इट इज पॉसिबल आफ्टर यू कनेक्ट विद ए सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम से कनेक्ट हैं, अप्लायंस से कनेक्ट हैं, तो आपकी टीम डेवलप होती चली जाएगी। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो दिस बिजनेस है बिल्डिंग ऑफ टीम, एंड टीम बिल्ड करने के लिए 4 बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स आज से पहले भी आपने बहुत सारे लोगों ने एग्जैक्टली तो देखे हुए हैं, एंड मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूं उसके बारे में। वो बेसिक्स कैसे काम करते हैं, सिंपल फंडामेंटल एंड बेसिक्स का।
कि हम फिल्टर करते हैं लोगों को। आप चाहे तो नोट करें इस बात को, मैं आपको कुछ प्रिंट के माध्यम से भी बताऊंगा। 4 तरह के फिल्टर लगे हुए हैं जो भीड़ में से लोग आते जाएंगे, अपने आप फिट होते जाएंगे। पहला फिल्टर, हमें एम्बिशियस लोग चाहिए। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके लिए 4 बेसिक्स हैं, जिनका पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग। जिन लोगों को भी आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, उनका नाम लिख लें। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। एक पेपर ले लें, एक रजिस्टर लें बाकायदा अच्छा सा, उसमें कुछ कॉलम्स बना लें। ब्रैकेट के अंदर पहले में नाम लिखें, प्रोफेशन लिखें, मोबाइल नंबर डालें, प्लेस डालें। रिजल्ट और रिमार्क के लिए जगह खाली छोड़ दें, सो दैट आपने उसके साथ क्या किया, क्या रिस्पॉन्स आया, वो एक राइट डाउन मोड पे आ जाए। क्योंकि कल को आप कहीं बिजी हो जाएंगे, वो चीजें दिमाग से उतर जाएंगी, तो आपका सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। बिजनेस बिल्ड करने के लिए, ओनरशिप बनने के लिए आपको व्यवस्थित होना पड़ेगा। एंड व्यवस्थित होने की पहली शुरुआत होती है, जो नाम आपके दिमाग में है, या जो नाम आपके फोन बुक में है, या जो नाम आपकी फेसबुक में या कहीं पे भी है, उन नामों को पहले व्यवस्थित तरीके से एक रजिस्टर के अंदर लेके आना है। देन वहां से पहला फिल्टर चालू होगा। उस भीड़ में से कितने लोग एम्बिशियस हैं, अपनी जिंदगी में कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, उनको छांटेंगे हम। तो रैंडमली सबको कांटेक्ट करें। तो दूसरा स्टेप है, वो है कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग। कांटेक्ट और इनवाइटिंग क्या कहता है कि हम उन लोगों से कांटेक्ट करेंगे और उन लोगों में से इंटरेस्ट चेक करेंगे कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं। तो जो इंटरेस्टेड हैं उन्हें इनवाइट करेंगे ये अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए। तो कांटेक्टिंग एंड इनवाइटिंग 2 पार्ट हैं, और इन दोनों को एक स्क्रिप्ट के माध्यम से आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं। तो हम जब किसी से बात करते हैं इस बिजनेस के लिए पहली बार, तो हम इस बिजनेस की बात नहीं करते, इन प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते, हम चेक करते हैं एम्बिशियस लेवल, वो एम्बिशियस है कि नहीं, उनका इंटरेस्ट चेक करते हैं। और पूरा एक स्क्रिप्ट के माध्यम से, आप बहुत सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास सीडीज अवेलेबल हैं, आपके अपलाइन से वो स्क्रिप्ट लिखवा लें। और वो स्क्रिप्ट मैं बेसिकली 3 स्टेप फॉलो करता हूं। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कोरिलेटेड विद अपॉर्चुनिटी। मैं जो करता हूं, अगर मैं उसी हिसाब से बात करूंगा, तो सामने वाले को जब मैं पूछूंगा कि कुछ और अच्छा करना चाहते हो, तो वो हो सकता है मेरे मेन प्रोफेशन, जो पहला प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज लगा ले। तो आइडियाज लगाने से बेटर है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और एक्साइटमेंट के साथ बात करें। आपकी बातों से लगना चाहिए कि सामने वाले को आप कुछ बड़ी चीज देने वाले हैं, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो 2-3 छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। जब भी किसी से बात करें, एक पता कर लें कि वो फ्री है कि नहीं। मैं जैसे किसी से बात करूंगा, मैं राजेश से बात कर रहा हूं, हेलो राजेश, ठीक है, फ्री है, सब कुछ बढ़िया है, हाँ यार सब ठीक है, अच्छा हम 1 मिनट बात कर सकते हैं क्या, मुझे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। वो कहता है हाँ बताओ। मैं सिंपल बात करूंगा, अगर मैं बिल्कुल नया हूं तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को किसी अपॉर्चुनिटी के साथ, और एक 3rd पर्सन अप्रोच भी मैं यूज कर सकता हूं। मैं बेसिकली नए पर्सन के लिए मुझे काफी कंफर्टेबल लगती है, आप अपने अपलाइन से भी चेक कर लें अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। मैं 3rd पर्सन को इंट्रोड्यूस कराता हूं कि मेरे एक फ्रेंड हैं जो अपने एक बहुत बड़े बिजनेस को या एक इंटरनेशनल बिजनेस को हमारे एरिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। उन्हें जरूरत है कुछ एम्बिशियस और शार्प लोगों की, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं अपने प्रेजेंट काम को डिस्टर्ब किए बगैर। मैं जानना ही चाह रहा था कि अगर आपको भी मौका मिले अपने काम को छोड़े बगैर, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? अगर वो कहता है हाँ हाँ काम क्या है, तो मैं आगे अपॉइंटमेंट सेट करता हूं, पर्सनल मीटिंग का या किसी डिजिटल मीटिंग का। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं इमीडिएटली शिफ्ट कर सकता हूं प्रोडक्ट के ऊपर कि अच्छा कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आपको और अपनी इनकम नहीं बढ़ानी है तो इट्स ओके। लेकिन मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, उस बिजनेस की खूबी यह है कि हम कुछ जागरूक ग्राहकों का एक ग्रुप भी डेवलप कर रहे हैं। और वो जागरूक ग्राहक कौन होंगे? जो अच्छी क्वालिटी मार्केट की रेट्स पर घर बैठे विद रिफंड पॉलिसी के साथ कुछ अच्छे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अगर आपको मौका मिले अच्छी क्वालिटी और ये सब लेने का, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? अगर वो अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट में इंटरेस्ट चेक कर लेता हूं। बट 90% केसेस में लोग कहते हैं हाँ हाँ, कौन इंटरेस्टेड नहीं होता, काम क्या है? और जैसे ही वो पूछते हैं काम क्या है, तो मैं एक अपॉइंटमेंट सेट करता हूं। उसके लिए हमें और आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा। चूंकि अभी हम दूर रहते हैं, तो दूर की अगर है तो, नजदीक है तो आप पर्सनल मीटिंग भी फिक्स कर सकते हैं इन टुडे सिनेरियो। अगर आपको लगता है आप दूर हैं, तो आप जूम मीटिंग को प्रमोट कर सकते हैं कि मेरे वो फ्रेंड आज शाम और कल शाम आप ही के जैसे कुछ और लोगों के साथ ये मीटिंग, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन मीट रख रहे हैं, जिसमें वो एक बिजनेस प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें से जो लोग एम्बिशियस होंगे उनको सेलेक्ट करके उनके साथ आगे की बात करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं, तो आपके साथ भी मैं एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूं। तो आप अपना पोस्चर हाई रखें, ज्यादा लंबा इनवाइटिंग ना करें, डिटेल में बात ना करें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। देन उनको प्लान दिखाएं। प्लान के बाद एक फॉलोअप सेशन होता है, और उसके बाद एक गेटिंग स्टार्ट सेशन होता है, और उसके बाद एक एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग सेशन होता है। ऐसा करके हमारी टीम डेवलप होती है। सो ये छोटी छोटी सी चीजें करके हम टीम बनाते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे आपके लिए कुछ नोट्स भी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे भी नोट्स के द्वारा भी बताना चाहूंगा। लेकिन
मैं बीच में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे एक साथी जो इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने इस फिल्टर प्रोसेस को बहुत अच्छे से किया है। तो फिल्टर प्रोसेस क्या क्या थे? पहला, एम्बिशियस लेवल चेक किया। दूसरा, अगर वो डिसिप्लिन्ड है तो वो मीटिंग में आ जाएगा। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो मीटिंग में नहीं आएगा, हाँ करने के बावजूद। लेकिन जो डिसिप्लिन नहीं है उसका आप करोगे भी क्या? तो अगर आपके प्रॉपर स्क्रिप्ट फॉलो करने के बाद भी, हाँ करने के बाद भी कोई मीटिंग में नहीं आया है तो खुशी मनाओ, स्क्रिप्ट चेक कर लेना लेकिन सही से इनवाइट किया है कि नहीं। अगर इसके बाद भी नहीं आया तो डोंट वरी, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है तो शायद वो आपके बिजनेस के मतलब का नहीं है, प्रोडक्ट के मतलब का हो सकता है। तो पहला फिल्टर, वो एम्बिशियस है तो हाँ करेगा, डिसिप्लिन है तो मीटिंग में आएगा, ड्रीमर है और सेल्फ डिसीजन मेकर है तो फॉलो अप मीटिंग के बाद ज्वाइन करेगा, और विलिंग टू चेंज और विलिंग टू लर्न है, रेडी टू पे द फुल प्राइस है तो वो गेटिंग स्टार्टेड में बिजनेस बिल्ड करने के, ओनर बनने के सारे प्रोसेस को फॉलो करेगा और आपको एक लीडर मिल जाएगा, नहीं तो आपको एक कंज्यूमर मिल जाएगा, नहीं तो आपको एक फ्रेंड मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं करता है तो छोड़ दो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो टीम बिल्डिंग करने के कुछ फाइनल प्रोसेस और हैं जिनके बारे में अभी 10-15 मिनट बाद फिर से आऊंगा, लेकिन मैं आपके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे एक फ्रेंड कपल, मिस्टर लाल सिंह एंड इंदू जी। सो लाल सिंह एंड इंदू जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और मैं आपको स्पॉटलाइट कर लिया है। सो जब भी जो ऋषिपाल राणा जी जो इनके बारे में बात कर रहे थे, लाल सिंह जी को मैं बचपन इन द सेंस इस बिजनेस के बचपन से जानता हूं। आज से करीब 12-15 साल पहले जब इन्होंने बिजनेस को देखा था, 12-13 साल हो गए इन्हें, जब इन्होंने देखा था, एक स्टूडेंट थे और ट्यूशन कराते थे, उसके बाद जब ये बिजनेस में आए तो इन्होंने इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड किया और प्रोफेशनली बिल्ड किया। मैं इनकी स्टोरी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा, आप कैसे इस बिजनेस में आए, आपने क्यों इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करने का डिसीजन लिया, और फिर कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया स्टार्टिंग में ऑफलाइन मोड पर, और जब आप डिजिटल मोड पे आए तो आपने अपने आप को कैसे शिफ्ट किया, और बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आपकी टीम में आई, बहुत बढ़िया बिजनेस आपने बिल्ड किया। सो कैन यू एक्सप्लेन योरसेल्फ लाल सिंह जी? सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन लाल सिंह एंड इंदु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लाल सिंह है, जैसे कि सर बता रहे थे। वो मैं उस समय होम ट्यूशंस करता था जब ये बिजनेस मुझे पता चला, और पता भी ऐसे चला कि पहले एसटीडी की दुकान चलती थी और थैंक गॉड की एसटीडी की दुकान चलती थी। तो मैं संडे था उस दिन और ट्यूशन पढ़ा के 7-8 घंटे ट्यूशन पढ़ा के एसटीडी पर फोन करने गया था। जब फोन करके उतर रहा था तो प्रकाश वीर जी वहां पर थे, और मैं अपने भाई हैं उनको बोल रहा था कि आज तो मैंने 7-8 घंटे ट्यूशन पढ़ाया है, और एनसीसी भी करता था मैं उस समय, तो आज तो मैंने 7-8 घंटे ट्यूशन ही पढ़ाया है। तो प्रकाश जी ने जैसे मैं उतरा तो पूछ लिया कि भाई कितने घंटे ट्यूशन पढ़ाते हो? मैंने कहा पढ़ाता हूँ सर, दिन भर जितना पढ़ा सकता हूँ, 12-13 घंटे पढ़ाता हूँ। कुछ और करना चाहते हो? मैंने कहा करना चाहता हूँ, लेकिन पैसा और टाइम दोनों चीजें नहीं। और सच्चाई भी थी कि ना पैसा था ना टाइम था, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने वाले जानते हैं कि ऐसा मीठा जहर है कि इसे पीना भी पड़ता है और इससे मिलता भी कुछ नहीं है, मतलब जीवन निकल ही जाता है इसमें। तो मैं जब ट्यूशन पढ़ा रहा था उसी समय, अभी जिस ऋषिपाल जी को आपने सुना, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। इनको मैं जब पढ़ाया था तो आधा घंटे के लिए इनके लिए टाइम दिया था मैंने, बस 30 मिनट में। इनकी मम्मी ने बोला था कि भाई तुम 30 मिनट पढ़ा दो, पैसे हम पूरा देंगे, आधा घंटे 1 घंटे। तो उस समय प्रकाश जी ने मुझसे बोला था कि मुझे नहीं पता आप कितना कमाते हो, लेकिन अगर आप 1 से 2 घंटे लगातार 2 से 3 साल काम करते हो तो आज आपकी जो भी इनकम है वो डबल या ट्रिपल हो सकती है। और मैंने हाँ कर दिया, और हाँ करने के बाद वो तो चले गए कि ठीक है मंडे को शाम को मिलते हैं। मैं बोले कितने बजे फ्री होता हूँ? मैंने कहा सर 9:30 बजे होता हूँ। तो बोले 9:30 बजे ही मिलते हैं रात। तो प्रकाश जी तो चले गए, लेकिन हम उसी समय रेडी हो गए। क्यों रेडी हो गए? क्योंकि मैं 13-14 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था और 7,000 बनाता था मुश्किल से, और वो 7,000 रुपये उन 7-8 साल में कभी इकट्ठे नहीं देखे। और प्रकाश जी उस समय गोल्ड थे, 30-40-50 हज़ार रुपये बना रहे थे 15-16 साल पहले। मैंने देखा कि मेरी सी एज का बंदा, मेरी तरह पढ़ा हुआ बंदा, मैं इवन ये कहूंगा कि सर तो कहते हैं कि भाई मैंने ज्यादा पढ़ाई में झंझट मोल लिया नहीं, मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान भी नहीं दिया। और मैं जब ट्यूशन पढ़ा रहा था तब मैं उस समय 10th क्लास स्कूल टॉप किया था, 12th में भी स्कूल टॉप किया था। और ट्यूशन इसलिए पढ़ाना पड़ा था कि अ, मतलब ये कह सकते हैं कि दाल रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, और पढ़ाई आगे नहीं कर सकते थे, कॉलेज के लिए पैसा नहीं था कि हम आगे पढ़ाई कर सकें। और पापा ने मुझे ये बोल दिया था, मतलब हम दादाजी कहते हैं कि बेटा अगर गांव में रहोगे तो यहाँ मजदूरी भी नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो मेरा शौक नहीं था ट्यूशन पढ़ाना, मतलब
पेट भरना, ऐसे कह सकते हैं कि जीवन चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ा रहा था। बहन भाई को लेकर के यहीं भरतपुर आ गया था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और इस बिजनेस को जब, इससे पहले हमने बहुत कुछ किया था, ऐसा नहीं है कि ट्यूशन पढ़ा के ही सीधे यहाँ गए थे। 12th पास करते करते हमने बहुत सारे मतलब सारे काम किए थे। आप ये देखो कि हम मजदूरी भी करते थे, सड़क भी डाली है, बर्फ भी बेचते थे गांव 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 में जा जा करके, और साइकिल के पंचर भी जोड़े हैं, और सब किया है। और स्कूल टॉप करते थे तो हमने पड़ोसियों को ये कहते सुना है कि इसके पास खाने को दाने नहीं है, ये तब भी स्कूल टॉप करता है ना। ऐसे भी हमें सुना है, सुनते हुए देखा है। तो स्थिति ऐसी थी कि मतलब गरीबी की जो हद होती है वो सब देखी थी। और थैंक गॉड कि ये बिजनेस मिल गया, और ये घर खर्चे से स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय 5,500 से स्टार्ट हुआ था बिजनेस। और वो 5,500 रुपये भी हमने, जो अभी ऋषिपाल जी बोल रहे थे, उनके पापा से उधार लिए थे, है ना, वो भी थे नहीं हमारे पास। और उस समय भी हमने सही से शुरुआत की थी, मतलब 100 पॉइंट से शुरुआत की थी। प्रकाशवीर सर ने हमें 2900 रुपये का लिटरेचर दिया था, वो भी लिया। सर जो बोलते गए वो करते गए। लेकिन हमने जब सर प्लान दिखा के गए, उसी दिन रात को 1:30 बजे तक 136 लोगों की लिस्ट बना ली थी। 15 नवंबर को प्लान दिखा था, 26 नवंबर को किट आई थी। उन 11 दिन में हमने उन 136 लोगों से बात कर ली थी, और 20 लोगों को 100 पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए डिसीजन दिला दिया था। 20 लोगों को स्टार्ट करवा दिया था बिजनेस। तो एक अंदर से ये था कि ये बिजनेस जो है ये मेरे लिए है बस। अब मैं ढूंढ रहा था कि भगवान कोई ऐसा काम हो जिसमें मेहनत करूँ, उतना पैसा मिल जाए, क्योंकि मैं ट्यूशन में मेहनत बहुत कर रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था। तो मैंने बस ये सोचा कि ये बिजनेस मेरे लिए, और मैं लग गया इसमें। और फिर मतलब मुझे शौक पहले से ही था कि बस लोगों से बात करना, लोगों से मिलना ही शौक था। फिर मुझे मतलब ये कह सकते हैं कि मैंने लिस्ट बनाई, और 15 दिन में उन सब लोगों से मिल लिया जिनको करना था, वो उन्होंने रेडी कर ली, मतलब वो रेडी हो गए। जिन्हें नहीं करना था कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। मैंने ऑन पेपर 3 महीने बाद प्लान दिखाना शुरू किया था। लेकिन आप सोचिए कि वो लिस्ट मैंने बिना प्लान दिखाए 20 लोगों को रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये बिजनेस मेरे लिए चलेगा। तो अगर आपको विश्वास होता है तो आप 100% उस क्षेत्र में कामयाब होते हैं, चाहे वो ये बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी और क्षेत्र हो। तो मुझे विश्वास था कि प्रकाश वीर जी जिस काम से इतनी अच्छी लाइफ ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं ले सकता। और इस बिजनेस में फिर हम प्लेटिनम हो गए। और प्लेटिनम होने के बाद ना, आप ये सोचिए कि मेरे पास ना घर था, ना मतलब कुछ नहीं था, हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। गांव में घर नहीं, शहर में घर नहीं, और कोई बैकग्राउंड नहीं थी। प्लेटिनम हो गए थे। उसके बाद जब प्लेटिनम हुए थे उसके कुछ समय बाद जो मेरी वाइफ है, उनके पापा आए थे कि भाई मतलब उन्होंने देखा, बोला कि शादी करना चाहते हैं। तो थैंक गॉड कि मतलब आप सोचो कि अब मेरी जैसी बैकग्राउंड अगर मैं एमए में नहीं होता तो मेरी शादी भी नहीं हुई, है ना। ये सच्चाई है। मतलब लोग कुछ तो देखते हैं ना, शादी करने से पहले हम आज अपनी अपनी बहन या बेटी की शादी करते हैं तो घर तो देखते ही हैं कि घर होना चाहिए, खेत होना चाहिए। तो मतलब कुछ नहीं था। तो मुझे तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो ये बिजनेस, मतलब मेरी पहचान बिजनेस से बनी, है ना। मेरी शादी बिजनेस की वजह से हुई। और बिजनेस में हमने बहुत सारे चैलेंज भी देखे। मिसेज ने भी अभी मतलब बहुत बड़े हेल्थ चैलेंज के लाल बावजूद सिंह जी, उन्होंने। लाल जी। सिंह जी, मैं बस ये जानना चाहूंगा कि आपने बहुत करीबी के दिनों से निकल के बिजनेस ज्वाइन कर लिया, डिसीजन ले लिया, बट आपको, आप कॉलेज टॉपर थे, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थे, बीएड में टॉपर थे आप, इसके बाद आपने यही बिजनेस, प्राइम बिजनेस और प्रोफेशनली बिल्ड करने का डिसीजन क्यों लिया? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं नौकरी करूं और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करूं? उसके एक तो सर आपको देखा था मैंने कि आपकी लाइफस्टाइल देखकर मैंने, आप जब इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल ले रहे थे, और मैं भी ये चाहता था, क्योंकि मैंने गरीबी की जो मार थी वो बहुत अच्छे से झेली थी। और मुझे पता था मैं जॉब मेरा 100%, मैंने 2 लोगों के एग्जाम दिए हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो मेरा जॉब तो पक्का लगना ही था। मैंने 2 लोगों के एग्जाम दिए थे। एक एग्जाम तो इसलिए दिया था कि उन्होंने बोला कि भाई तुम इनका एग्जाम दे दो, तुमसे रिश्वत नहीं लेंगे, तुम्हें आर्मी में क्लर्क बना दे। सर, लेकिन ये बातें यहाँ मत बोलो। नहीं, लेकिन मजबूर, मैं बात खोलने के लिए, बात गरीबी की, एक आदमी सर किस हम चीज के लिए रेडी हो जाता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, आदमी ये भी दांव पे लगा देता है अपने जीवन को। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, नहीं मिला जो। तो मुझे गांव में भी हमने जब होली में किसी को गुलाल लगाते हैं, उस गुलाल लगाने में भी लोगों ने हमें गुलाल लगाने तक के लिए मना कर दिया था। तो अंदर बहुत सारी चुभन थी कि भाई कुछ बनना है। ऐसे हमारी कोई अगर हम गरीब रह गए तो हमारा तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि हमने 3 पीढ़ियों को देखा है, हमारे बाबा साहब, हमारे पापा और मैं। तो मेरे अंदर एक, मैं कुछ ढूंढ रहा था, मेरे अंदर चुभन थी, बिजनेस मिल गया। फिर आपको देखा, आपकी लाइफस्टाइल देखी, तो मैंने कहा ये जिंदगी लेनी है बस। आपको देख करके डे 1 से बिल्ड कर रहे हैं, आज भी आपको देखकर ही बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को। और इंदु, प्रोफेशनली। मैं इंदु जी से थोड़ा पूछना चाहूंगा। इंदु, आपका इस बिजनेस में अभी जैसे डिजिटल आने के बाद लाल सिंह जी ने जो शिफ्ट किया, उसमें कैसा सपोर्ट रहता है आपका? इंदु, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन समथिंग जो बिजनेस के लिए आपका सपोर्ट रहता है, या जो लेडीज रोल रहता है, प्लीज।
मेरा भैया इस जब से ये डिजिटल आया है ना, इसमें जो हाउस लेडीज होती है ना, हाउस वाइफ होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है हम लोगों को। जो लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती थी ना, इस डिजिटल की वजह से इस बिजनेस में अच्छे से कर रही हैं। और पहले अभी हमारे डाउन में इतनी सारी लेडीज आई हैं कि हमें ये नहीं पता था कि ये इस तरीके से होने लगा है। तो अभी आपने देखा तारा मैम है, वो काफी समय से 10 साल से प्रोडक्ट यूज कर रही थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये इस तरीके से हो गया है, जूम मीटिंग होने लगी है। तो वो जब इस तरीके से कनेक्ट हुई ना, वो घर से बाहर नहीं निकली, पूरा ही जूम से और डिजिटल से ही किया है उन्होंने बिजनेस। आपका रोल क्या रहा है इसमें? आपने किस तरह से कोऑपरेट किया? मेरा पूरा पूरा रोल रहा है। मैंने इनसे मेरे थोड़ा हेल्थ चल रहा था, तो मैंने हस्बैंड को पूरा फ्री कर रखा घर। मैंने कहा आपको घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, आप फुल बिजनेस संभालिए। जो भी हमारी मीटिंग होती है छोटी छोटी, उनमें हम सबको लेडीज को सिखाते हैं किस तरीके से करना है, कैसे करना है। लाल सिंह जी का रूटीन क्या रहता है सुबह से? आप बताइए पहले थोड़ा, ये क्या करते हैं सुबह से बैठ, कैसे बिजनेस के लिए अभी आज की डेट में क्या रूटीन रहता है इनका? इनका सुबह से लेके फुल टाइम बिजनेस है भैया, सुबह से लेके शाम तक और रात तक पूरा ही बिजनेस इनका सेट रहता है। मैं सर सुबह 9 बजे से लेकर के 9 बजे बैठ जाता हूँ इस टेबल पे आज बैठे हैं जहाँ, और 2 बजे तक तो कंटिन्यूस एज ए ऑफिस बैठता ही हूँ। और इस 2 बजे तक बैठने में मैं ये कभी किसी का वेट नहीं करता कि भाई मेरी राउंड में ज्वाइन किया है तो ये लिस्ट बनाएंगे। मैं खुद सारे काम उनसे शुरुआत में करवाता हूँ कि आज हम लिस्ट बनाएंगे, आज हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस पर कॉल करेंगे और आपकी लिस्ट पे मैं कॉन्टेक्ट करवाऊंगा, मतलब मैं कॉल करूंगा, कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। आप मुझे पहले कॉल करो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कॉल करना है। तो पहले मैं उनसे खुद सुनता हूँ क्या मुझे बताओ, और वो जो भी बोलते हैं मैं उनमें कोई कमी नहीं डालता। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, मैंने भी ऐसे की थी इनवाइटिंग पहले, और अभी थोड़ा ऐसे करना, मैं ऐसे करता हूँ। तो उनको पहले उनकी स्क्रिप्ट मैं लिखवाता हूँ, फिर कहता हूँ आप इसे पढ़ के सुनाओ और सोचो मैं आपका प्रोस्पेक्ट। तो मैं सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, कभी कभी ऐसा भी नहीं 2 बजे तक, मतलब मेरा टारगेट होता है जैसे मेरे 50 लोगों से बात करनी है, अपने टीम लीडर हैं या नए लोग हैं, तो वो पूरा नहीं होता तो मैं करता हूँ उसे, मतलब। और इससे ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोगों को 9 से 2 करना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो शाम को करो आप, लेकिन मैं उन लोगों की भी हेल्प करता हूँ जो लोग जॉब करते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनवाना, उनके काम करने के लिए मैं उनसे कहता हूँ भाई आपकी कुछ लिस्ट पर मैं हेल्प करूंगा, आप जितना कर सकते हैं आप करो, बाकी 1-2 घंटे उनकी लिस्ट पे मैं भी काम कर देता हूँ। शुरुआत में मैं उनको पूरा ऐसा फील करा देता हूँ कि मतलब आप कहीं अकेला फील मत करो, मैं आपके साथ। ओके, लेकिन आप ये जो सिल्वर प्लान तो कई महीने से कर रहे थे, आप डेफ्ट में भी नए सिल्वर कर रहे थे, इस पर्टिकुलर मंथ में ऐसा क्या रहा कि जिसकी वजह से वो सिल्वर ब्रेक कराने में आपको सपोर्ट मिली? क्या आपका एक वर्किंग प्रोसेस क्या रहता था? कितने कॉल्स पर डे हो जाते थे? इस सिल्वर को ब्रेक कराने में कुछ एक्स्ट्रा क्या किया था? पर डे कॉल की बात करें तो सर मैंने बोला कि मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं मतलब 5 लोगों ने हाँ कर दिया तो मैं छोड़ दूं। मतलब मैं टारगेट होता है कि 50-40 लोगों को, या मिनिमम 20। मैंने एक दिन में 76, 86, 135 कॉल भी किए, है ना। हाँ, एक मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, और मैं कोई ऐसा वो भी नहीं सोचता। एक दिन मैंने 136 लोगों को कॉल कर रखा है, तो वो मैं कभी ये नहीं सोचता कि भाई, और ना मैं कभी ये सोचता हूँ कि मैं डाउनलाइन के लिए कर रहा हूँ, उनके लिए कर। मैं बस एक माहौल देने की कोशिश करता हूँ कि जो भी नया बंदा आ रहा है उसको एक सही स्टार्टअप मिले और उसको लगे कि ये टीम हमारे साथ है। जैसे अभी तारा मैम का 3% हो गया था 10 तारीख को, है ना, और 595 भी हो गया था 20 तारीख को। तो मैंने कहा कि हम 9% करते हैं इस बार, और मुझे पता था कि तारा मैम का 9% होता है तो ऋषि पाल जी का सिल्वर ईजीबी में निकलाएगा आराम से, ये भी होंगे। ये मेरा वो था, और तारा मैम का गोल भी था कि मैं भैया कहती है मुझे कि भैया मैं मतलब 9% मुझे भी करना है, और मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहीं मतलब जो लगा कि मतलब यहाँ से डेप्थ मतलब में जो आपने लगा। मतलब आपने डीपेस्ट एक्टिव पॉइंट पे बंदा पॉइंट आइडेंटिफाई किया, बंदा भी तैयार था, आपने डीपेस्ट एक्टिव पॉइंट पे न्यू 9 BFI निकालने के बाद कॉपरेट किया और डेप्थ बिल्ड होने से पूरा का पूरा बिजनेस का नक्शा बदल गया। एंड जी क्या जी क्या आपको जस्टिफाइड लगता है कि इस बिजनेस में इतना टाइम डाल रहे हैं आप, तो जो रिटर्न मिल रहा है वो वैल्यू फॉर मनी है आपका टाइम डालना? कई लोगों को लगता है कि साहब पार्ट टाइम बिजनेस है, नहीं ये तो फुल टाइम बिजनेस है। लेकिन गोपी जी हैं जो बिल्कुल पार्ट टाइम में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम में कर रहे हैं। एंड कई बार लोगों को लगता होगा कि हम लाल सिंह जी की तरह तो नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको कॉपरेट कर देते हो, सपोर्ट कर देते हो, बट द क्वेश्चन इज कि जो पार्ट टाइम में कर रहे हैं उनको क्या पार्ट टाइम में करके भी पॉसिबल लगता है, और आपको इतना टाइम डालने के बाद भी क्या ये जस्टिफाइड और वैल्यूएबल लगता है?
100% लगता है सर। देखो मेरा मेरा मानना है कि जब मैं इसको एमबी को ही कर रहा हूँ तो मैं क्यों सोचूंगा मैं इसे पार्ट टाइम में दूंगा। बाकी तारा मैम ने देखो आप 2 घंटे काम करके एक ही महीने में 9% किया है, उन्होंने फुल टाइम थोड़ी किया है। तो लेकिन मैं अपना टाइम देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बैठ के नहीं रहना चाहता हूँ। जब मैं इसे कर रहा हूँ तो मैं ट्यूशन भी तो पढ़ाता था 14 घंटे। अब मैं ये सोचूंगी नहीं मैं तो इसे पार्ट टाइम ही करूंगा बाकी बैठा रहूंगा, तो मैं इस चीज मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ कि इसके लिए एक डिसीजन लेने की जरूरत होती है कि आप इसे फुल मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि करते हैं, तो मैंने डिसीजन लिया। उस दिन से मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं इसे फुल टाइम क्यों कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरा डिसीजन सही है और मैं सही कर रहा हूँ। तो मुझे आज भी ये नहीं लगता कि मतलब इसे पार्ट टाइम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन मैं इसे फुल टाइम कर रहा हूँ तो इस बात की भी मुझे खुशी होती है कि ठीक है, मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने लिए भी काम करता हूँ, अपनी टीम के लिए भी करता हूँ। करेक्ट, थैंक यू सो मच। लास्ट वन क्वेश्चन, क्या आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद, अपने 15 साल यहाँ लगाने के बाद, आपको लगता है कि आपने यहाँ जो टाइम डाला उस टाइम के बाद जो रिटर्न मिला, जिस तरह की लाइफस्टाइल आज आपके पास है, जितना काम आपने किया वो वैल्यूएबल है, वो जितना आपने डाला उसके बदले में उतना मिला है? 100% सर, 100%। में टीचर हो जाता या लेक्चरर भी हो जाता तो आज हम जिस तरह से सोच रहे हैं और जो हमारे पास होप है और जो हमारा फ्यूचर हमें दिख रहा है, और हम सोचते हैं कि भाई हमें अपने जीवन को इस तरह बनाना है जो बेस्ट एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। बहुत अच्छे घर में आज हम रहते हैं, बहुत अच्छे से फूड सप्लीमेंट भी हम यूज करते हैं। इंदु का जो हेल्थ चैलेंज था उसमें न्यूट्रीलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमें लगता है कि अगर हम 15 से 20 हजार रुपए की न्यूट्रीलाइट यूज करते हैं तो हम पॉसिबल ही नहीं था अगर हम कोई सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में जॉब कर रहे होते कि 20 हजार रुपये अपने फूड सप्लीमेंट पे खर्च करते और 15 हजार के घर में रहते। तो मतलब थैंक गॉड, मैं ये नहीं कहता कि, मैं कहता हूँ कि थैंक गॉड कि बिजनेस मिला। और मैं तो हर पल सुबह शाम शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर इसमें ब्राइट है। और मुझे ये भी पता है कि मेरे नेचर का बिजनेस है, मुझे लोगों से बात करना, उनको घर बुलाना, चाय पिलाना, ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है। उनसे बैठना मेरा मतलब मेरे दिल का बिजनेस है, मेरी आत्मा का बिजनेस है कि हाँ बहुत अच्छा काम। थैंक यू सो मच लाल सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत लोगों के लिए होप क्रिएट की है। एज ए स्टूडेंट आपने अपनी लाइफ को ना केवल लग्जूरियसनेस दी है बल्कि आपने एक होप भी क्रिएट किया, और ये पुण्य का काम है। और मुझे पता है आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने अपनी मॉम को, अपनी वाइफ को, दोनों को एक बहुत बड़ी क्रिटिकल हेल्थ सिचुएशन से बाहर निकाला है इस बिजनेस के माध्यम से। अपने भाइयों को, बहनों को, सबको सेट किया है। और शायद एक गवर्नमेंट जॉब से या एक किसी पर्टिकुलर काम से ये सब संभव नहीं था। जो लाइफस्टाइल आज आपके पास है, जो लाइफस्टाइल आपका है और जो होने वाला है, वो कभी भी एक जॉब से नहीं हो सकता था। आप पार्ट टाइम में भी कर सकते थे इस बिजनेस को। आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग इसे पार्ट टाइम में कर रहे हैं, आप भी कर सकते थे। लेकिन आपने चॉइस के द्वारा इसे डिसाइड किया कि आप इसे फुल टाइम करेंगे। आपने एक डिसीजन लिया, प्रॉपर काउंसलिंग की, प्रॉपर डेप्थ ड्राइव की, प्रॉपर टीम बिल्ड की, नई ज्वाइनिंग्स पे काम किया, और बहुत शानदार ज्वाइनिंग आपकी पिछले महीने रही। एंड मोर देन 60 ज्वाइनिंग्स आपने पिछले महीने, एक महीने में आपकी टीम में आई। सो दैट इज ए इनक्रेडिबल। सो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा मैं, और चाहेंगे कि आपकी टीम में और बहुत सारे नए सिल्वर आए और आप बहुत सारे लोगों को ऐसे होप देते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ एक स्क्रीन के माध्यम से कुछ जो मैंने बातें की थी उनको अभी दोबारा से शेयर करना चाहूंगा। और उसके चाहे तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो उनको नोट्स भी आप उनको प्लान कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें जो डिस्कस कर रहा था, तो बेसिकली हमारा बिजनेस है टीम बिल्ड करने का। और टीम बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये आपकी स्क्रीन पर है। बिल्डिंग ए प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। सो ये जो नेटवर्क हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एक प्रॉफिटेबल नेटवर्क बिल्ड करने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने बात की थी अभी तक, रिटेल लिस्ट होनी चाहिए, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी अच्छी होती है, एंड विदाउट प्री जजमेंट होनी चाहिए, एंड कीप इंक्रीजिंग द लिस्ट। और वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो आपके राइट हैंड पे दिया हुआ एक फ्रेंड मेथड है, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोगों को, एम्प्लॉयर्स को, नेबर्स को, डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट, ड्राइवर, स्ट्रेंजर्स को शामिल कर सकते हैं। स्ट्रेंजर्स को कैसे शामिल करेंगे? आज से 1 साल पहले आप जितने लोगों को जानते थे, ऑब्वियसली आज ज्यादा लोगों को जानते हो। 2 साल पहले जितनों को जानते थे, 1 साल पहले उतनों को ज्यादा। हर साल आपके जानने वाले लोग बढ़ जाते हैं। वो कैजुअल लिस्ट होती है, अभी उसे आपने प्रोफेशनल तरीके से एक लिस्ट पैड पे लिख लेना है। ये सीखते रहना होगा, हाउ टू इंक्रीज एंड ऑलवेज स्माइल। ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप स्माइल करते रहेंगे तो आप स्माइली और पॉजिटिव लोगों को अपनी टीम में आकर्षित करेंगे। आप अगर खट्टे अचार खाने के बाद जो मुंह बन जाता है ऐसे रहेंगे, तो आप ऐसे ही लोगों को अपनी टीम में भी आकर्षित करेंगे, क्योंकि जैसे आप होते हैं वैसे ही लोगों को आप आकर्षित भी करते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है। सेम प्रजाति के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो आपके भी सेम जो फ्रीक्वेंसी के लोग होंगे वही आपकी टीम में शामिल हो रहे होंगे। एंड व्हाट
व्हाट्सएप ग्रुप से कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, कॉपी ऑफ लिस्ट टू अपलाइन, आप इसकी एक कॉपी अपने अपलाइन को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग में आप अपॉइंटमेंट सेट करने में आप एक जनरल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, सेट एट ईज, मतलब आप एक नॉर्मल रहें और आप चेक कर लें सामने वाला रिलैक्स है कि नहीं, सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। एक्सप्लेन व्हाई यू आर कॉलिंग, आप बताएं कि आपने क्यों कॉल किया है। मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए बात किया है, मेरे एक फ्रेंड कुछ लोगों को सर्च कर रहे हैं, तो मैं देख रहा था आपका नाम मेरे दिमाग में आया, तो ऐसी स्क्रिप्ट आप लिख लें। एंड पोस्चर अपना अच्छा सा रखें, इंटरेस्ट चेक करेंगे और एक अपॉइंटमेंट सेट करने पे हमारा पर्पज होगा। अगर वो पूछता है क्या है कैसे है, तो आप बोल सकते हैं इट्स ए फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम, इट्स ए वेलनेस एंड हाइजीन बिजनेस एंड वी आर क्रिएटिंग ए ग्रुप ऑफ सम हेल्थ अवेयरनेस पीपल लाइक दैट। ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के लिख सकते हैं और ये बहुत सारी स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल भी है। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जो करने वाली चीजें हैं और जो ना करने वाली चीजें हैं, जरूर ध्यान रखें। जल्दी में रहें, मतलब आप उसको पीछे ना पड़ जाएं, वो पूछता जा रहा है, बताते जा रहे हैं, पता लगा 5 मिनट हो गई, आप एक्सप्लेन ही करते जा रहे हैं। बी एक्साइटेड, एक्साइटेड रहें। मुझे एक बड़ा बिजनेस करने का मौका मिला है, रोते हुए जाए, मरे की खबर लाया, बड़ा स्माइली और बड़े रोते हुए से बात कर रहे हैं, मुझे ना यार ना एक छोटा सा ना काम मिल गया है, तुम भी देख लो। अरे भैया, कोई तुम्हारे छोटे से काम में क्यों इंटरेस्टेड होगा? टेल दैट यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, योर फ्रेंड इज एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस और यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। सो इससे आपका पोस्चर अच्छा रहता है और आपको लगता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उससे कुछ मांग नहीं रहे। एंड क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, कीप योर पोस्चर हाई, इनवाइट ट्वाइस एज मेनी पीपल एज वांट टू द मीटिंग। आप जितना मीटिंग में लोग चाहते हैं उससे डबल लोगों को इनवाइट करें। कुछ लोग हाँ करने के बाद भी शायद नहीं आते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। एंड रिलैक्स रहें और एंजॉय करते रहें। गेट ए फर्म कमिटमेंट ऑन अपॉइंटमेंट। अब जब बात हो जाए कि आज शाम को मिलते हैं, तो उस जगह फिक्स करें। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं देखता हूं, मैं बताता हूं। आप उन्हें बोलिए कि जिस मीटिंग में हम आपको इनवाइट कर रहे हैं वो एक कुछ सेलेक्टेड लोगों से बात की जा रही है, अगर आप इसमें आते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर किसी वजह से आप ना आ पाए तो ये बात मुझे बता दीजिएगा, सो दैट ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी और को दूं। तो इससे आपका पोस्चर भी मेंटेन होता है, सामने वाले का कंफर्मेशन भी आ जाता है। अगर वो जरा भी डायलेमा में है तो बोलेगा यार नहीं यार, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगा। ओके देन फाइन, मैं ये अपॉर्चुनिटी फिलहाल किसी और को देता हूँ, हम और आप फिर किसी और दिन बात कर लेंगे। तो अगले दिन के लिए आप एक अपॉइंटमेंट में रहते हैं, कुछ आपका एम्बेरसमेंट नहीं होगा। आंसर ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। जब कभी भी कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन के साथ आंसर करें। अगर वो पूछता है कि ये कोई मेंबर बनाने का बिजनेस है क्या, ये कोई स्कीम है क्या, तो पूछें स्कीम ये क्या होता है, एजेंट ये क्या होता है, मेंबर बनाने का बिजनेस ये क्या होता है। कुछ कंपनीज के नाम ले देते हैं, अगर कोई एमवे का नाम भी लेता है, ये एमवे है क्या, तो मैं तो हमेशा क्वेश्चन करता हूँ एमवे, एमवे क्या। जब मैं एमवे क्या बोलता हूं तो वो आंसर देता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ज्यादातर लोग अभी पॉजिटिव आंसर देते हैं, अरे यार एक बड़ी अच्छी कंपनी है, उसके बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये है वो है। तो आप क्यों नहीं है उसमें? आप क्वेश्चन फिर करिए आप क्यों नहीं है। बोला यार मेरे को टाइम नहीं मिला। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर किसी ने ढंग से बताया ही नहीं। ओके, मैं एमवे की ही बात कर रहा हूं और आज मैं आपको ढंग से बताने के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन से एक बहुत ही शानदार मीटिंग के लिए इन्वाइट कर रहा हूं। अगर वो कुछ नेगेटिव बोलते हैं, उसने किया था उसका नहीं हुआ या इस तरह कुछ भी बोलते हैं, तो आप बोलिए स्माइल दीजिए। चाहे फोन पे हैं आप, फिर भी स्माइल दीजिए, आपका एक्सप्रेशन ट्रांसफर होता है। अच्छा, एक्चुअली मैं एमवे की ही बात कर रहा हूं, लेकिन आप भी उसी चीज से कंफ्यूज हैं जिससे मैं था, आप भी उसी चीज का शिकार हैं जिसका मैं था। मैं भी यही सब सोचता था जो आप सोच रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसे देखा, जाना, समझा, तो पाया कि ये तो फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम है, जहां पर एक जॉब पर्सन, एक बिजनेसमैन अपनी लाइफ को लग्जूरियसनेस लाइफ में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? उसके लिए मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो जाना कि तो फ्रेंचाइजी बिजनेस है और फ्रेंचाइजी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि उसने मेंबर बोला है। तो जैसे आप फ्रेंचाइजी और आप आगे ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आप पहले फेज की बात कर रहे हैं, मैं सेकंड और थर्ड फेज की बात कर रहा हूं। इस तरह से कुछ स्क्रिप्ट इस्तेमाल करके आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव इज सेट अपॉइंटमेंट। नो डोंट्स में क्या आता है? नो डिटेलिंग, ज्यादा डिटेल में बात ना करें। डोंट हेजिटेट टू कॉल पीपल, डरे नहीं, क्योंकि आप फिल्टर कर रहे हैं, आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे, आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं। डोंट ट्राई टू सेल, पीछे ना पड़े, जबरदस्ती ना करें, और ऐसा ना लगना चाहिए कि आप उससे कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट टू बी नर्वस, नर्वस ना हो, क्योंकि आप तो दे रहे हैं, आप लेने वाले नहीं है। आप एक बहुत बड़ी कंपनी का, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए पर डे का है, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आप सेम डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रांसफर कर रहे हैं, जो अधिकार बाहर किसी के पास नहीं है। डोंट बैग और प्रेशराइज पीपल, भीख की तरह भीख ना मांगे लोगों से। डोंट यूज वर्ड्स सेलिंग, प्रोडक्ट, मेंबर, स्कीम, इस तरह के वर्ड अपने मुंह से इस्तेमाल ना करें। सामने से आते हैं तो भी आप बोलें
मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूं जो कि फ्रेंचाइजी बेस्ड है और फ्रेंचाइजी ट्रांसफर करने का अधिकार भी आपको यहाँ मिला हुआ है। डोंट से एमवे बिफोर राइट टाइम, जब तक एक राइट टाइम ना आए उससे पहले आप एमवे वर्ड का इस्तेमाल ना करें। राइट टाइम कब आता है? जब उसकी तरफ से आ जाए या प्रॉपर प्लान के अंदर आता है। सो द प्लान के अंदर सो एज मेनी प्लान एज यू कैन ऑन डेली बेसिस, ये इस बिजनेस की सक्सेस का राज है। हु विंस इन दिस बिजनेस? हु सो द मैक्सिमम प्लान। कौन जीतेगा इस बिजनेस में? जो ज्यादा प्लान दिखाएगा। फर्क नहीं पड़ता कौन कितना इंटेलिजेंट है, जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वो जीतेगा। प्रिपरेशन करें, लर्न टू यूज जूम ऐप, जूम ऐप को यूज करना सीखें, अपनी डाउनलाइन को यूज करना सिखाएं। रीस्टार्ट योर फोन बिफोर मीटिंग, जिससे वो नेट और वो अच्छे से आता रहेगा। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, स्विच टू गुड इंटरनेट कनेक्शन, clean the camera, increase volume of phone, keep the PDF handy, dress properly, keep demo material ready, keep the इसको हम लास्ट वाले को make a fixed mobile stand। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। एंड फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, इट्स अ मीटिंग आफ्टर मीटिंग। बेसिकली दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग। मिलते रहेंगे, चलता रहेगा, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। सौदा प्लान के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर एक अपॉइंटमेंट सेट करें और वहां पर उनके क्वेश्चंस को हैंडल करें, ड्रीम आइडेंटिफाई करके फेथ ट्रांसफर करते हुए। अगर आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर देंगे तो कितने ही बड़ी आंसर आप दे लेना, रिजल्ट नहीं आएंगे। उनके क्वेश्चंस को ड्रीम के माध्यम से रिमूव करें। जितने भी लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है या बिल्ड किया है, ड्रीम की वजह से बिल्ड किया है, क्वेश्चंस रिमूव होने की वजह से बिल्ड नहीं किया। मेरे आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या मैं क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब स्टार्ट करूंगा? मुझे एक होप मिल जाएगी तो मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन होप कब मिलेगी? जब आप सामने वाले का ड्रीम आइडेंटिफाई करेंगे और एक फेथ ट्रांसफर करेंगे। ऑलवेज आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। कुछ चीजें ध्यान रखें, आप फील, फेल्ट, फाउंड को फॉलो करें। बताऊंगा स्टार्ट विद यस। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं अभी करके बताऊंगा। मेंटेन पोस्चर, टॉक अबाउट ड्रीम्स, कॉल ओनली वंस, रेस्पॉन्स। सो प्लान के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर डिजिटल पे हैं और आप दूर रहते हैं तो वीडियो कॉल पर ही फॉलो करें। सिंगल जिनके लिए कर रहे हैं उनको भी बिठा लें, आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप भी बैठ लें। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल स्माइल के साथ बात करता हूं, और जी शुरू करें। मेरा प्लान के एंड में भी यही सवाल होता है, फॉलो अप के शुरुआत में भी यही सवाल होता है, शुरू करें। अगर वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो मैं उन्हें लिख लेता हूं, और लिखने के बाद सारे क्वेश्चंस लिखने के बाद उनसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या कैन आई आस्क ए क्वेश्चन टू यू आल्सो? वो कहता है यस, व्हाई नॉट। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, बोलता हूं कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके रिमूव हो जाएं या ये समस्याएं आपकी होती ही नहीं तो आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते? क्या ज्वाइन करते नहीं, क्यों ज्वाइन करते? वो कहता है कि ज्यादातर लोग कहते हैं पैसे के लिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वेरी गुड, कितना पैसा? अगर 50,000 रुपए महीने आपको आने लग जाए इस बिजनेस से तो क्या 2 घंटे रोज आप मैनेज कर सकते हैं? 50,000 रुपए आने लग जाए तो क्या आप इसको ज्वाइन करोगे? रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको 50,000 रुपए इस बिजनेस से आने लग जाए तो क्या आप इस बिजनेस के लिए 2 घंटे रोज मैनेज कर सकते हैं? अब भी उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जैसे आप बोलोगे कि अगर आपको 50,000 रुपए आने लग जाए और आपको फेथ आ जाए तो क्या आप 2 घंटे रोज मैनेज कर सकते हैं? बोलता है हाँ कर लेंगे। ओके, देन मैं आपको बताऊंगा इन 2 घंटों और डाल के 50,000 कैसे आता है, और उसी के दौरान आपके क्वेश्चंस रिमूव होंगे। और वहां पे मैं आपको उनको बताता हूँ स्टार्टअप, गेटिंग स्टार्ट का पहला स्टेप। दैट इज, आप ये हैं, ये कंपनी है, ये सिस्टम है, ये अपलाइन है, ये आप हैं। काम क्या करना है? 3 छोटे छोटे से काम करने हैं। आज तक आप जो खरीदारी बाजार से करते थे वो यहां से करनी है। अगर प्रोडक्ट अच्छे सस्ते बढ़िया लगे तो कर सकते हो, हाँ कर लूंगा। वहां पे मैं प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखा देता हूं। अगर उनका प्रोडक्ट को लेके डाउट है तो भी, और नहीं है तो भी बता देता हूं। इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। बुक टेप मीटिंग से आपको बिजनेस सीखना है, और इनसे क्या सीखना है? टीम कैसे बनाई जाती है, और शुरुआत में आपकी टीम बनवाने में हम आपकी मदद करते हैं। आप सिर्फ कुछ लोगों का नाम लिखते हैं, उनसे स्क्रिप्ट दे देते हैं हम आपको लिखी हुई, उस स्क्रिप्ट को फॉलो करके कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, और उन लोगों को प्लान दिखा के उनको ज्वाइन कराने में हम आपकी पूरी मदद करते हैं। तो दिस इज बेसिक आइडिया। तो उनको भरोसा आता है, एक प्लानिंग होती है। ये 50,000 की इनकम कब आती है? 3 से 4 यूनिट बन जाती हैं। इन यूनिट में ऐसे ऐसे काम होता है, मैं 3 से 4 यूनिट बनाना बताता हूं। अगर ये टीम बन जाए और टर्नओवर हो तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो क्वेश्चन क्या है, टीम कैसे बनती है? तो टीम बनाने में हम आपकी मदद करेंगे ना। आपकी टीम हमारी टीम का भी हिस्सा होगी। आपके ज्वाइन करने से हमें कोई पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपके सफल होने से आपको भी और हमें दोनों को पैसा आएगा। तो आपकी टीम बनाने के लिए आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। कई लोग कहते हैं साहब मैं आपकी तरह नहीं बात कर सकता। वेरी गुड, पहले दिन मैं भी नहीं कर सकता था, मैं भी धीरे धीरे यहाँ पे बना हूं, लेकिन आज मैं भी आपकी टीम बनाने में मदद करूं आपकी, तो बोला फिर तो बन जाएगी। देन डन, वी विल बिल्ड योर टीम, वी विल बिल्ड टुगेदर योर टीम। हम और आप मिलके आपकी टीम डेवलप करेंगे। तो ऐसे फेथ ट्रांसफर होता है।
कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो फील फेल्ट फाउंड से मैं दूर करता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कहता है प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो मैं गर्दन हाँ में हिलाता हूं और मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कंपनी विदेशी है, ये है वो है, कुछ भी कहता है मैं हाँ में सिर हिलाता हूं, मैं ऐसे सिर नहीं हिलाता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नोट करता जाता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और लास्ट में बोलता हूँ कि ये सब मैं भी ऐसे ही सोचता था, फेल्ट। देन जब मैंने नॉलेज ली और अप्लाइंग टीम की मदद ली तो मेरी टीम बन गई। इन सब सोचने के बावजूद अप्लाइंग टीम की मदद से मेरी टीम बन गई, तो ये सब सोचने के बावजूद आपकी अप्लाइंग टीम और मैं मिलकर आपकी टीम भी बना देंगे। तो ऐसा करके फेथ ट्रांसफर होता है, ऐसा कर करके आपकी टीम बनती जाएगी। तो जो मैंने बात की थी सेग्रीगेशन की, उसमें क्या होगा, जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप रैंडम लिस्ट बनाएंगे जिसको भी जानते हैं। जब आप कॉन्टेक्ट और इन्वाइट करेंगे विद स्क्रिप्ट तो आप एम्बिशियस लोगों को फाइंड आउट कर लेंगे। देन जब लोगों को बुलाओगे तो कुछ लोग मीटिंग में आएंगे, उन्हें आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो डिसिप्लिन्ड लोगों को फाइंड आउट कर लोगे। तो एम्बिशियस, डिसिप्लिन्ड और ड्रीमर जो लोग होंगे फॉलो अप में आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जो ड्रीमर और सेल्फ डिसीजन मेकर्स हैं वो लोग आपकी टीम में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हो जाएंगे। तो ना तो सारे डिसिप्लिन्ड होंगे, ना तो सारे एम्बिशियस होंगे, ना सारे डिसिप्लिन्ड होंगे, ना सारे ड्रीमर होंगे, ना सारे सेल्फ डिसीजन मेकर होंगे, और ना सारे ज्वाइन करने के बावजूद बिल्ड करेंगे। बिल्ड कौन करेंगे, कौन एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कौन डिस्ट्रीब्यूटर, लीडरशिप और इस तरह के लोग होंगे। जब आप उन्हें एक एनवायरनमेंट देंगे और लोगों को स्पॉन्सर करके उनकी टीम बनाना स्टार्ट करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड एक प्रोसेस है जिसके दौरान हम सामने वाले के साथ बैठते हैं, पर्सनल टच देते हैं, और मैं ज्वाइन करने के 7 दिन के अंदर अंदर कम से कम 25 कैसेट उन्हें सुनवाता हूं, 25 कैसेट। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जिसने 25 कैसेट पहले 7 दिन में सुन ली वो बिल्ड करता है। उसके अंदर का टाइगर, उसके अंदर का लीडर, उसके अंदर का एंटरप्रेन्योर, उसके अंदर का ओनर बाहर निकल के आ जाता है, रिलेटेबिलिटी बनती है। मैं कितना ही बड़ा हीरो बन लूं, उनके सामने मैं जीरो हूं, लोग हीरो बनेंगे अगर मैं लीडर्स को लेके आऊंगा। देखिए एक चीज समझिए, नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज आपके साथ रहने लग जाएंगे तो 15 दिन बाद आपको उनकी टॉक इतनी अच्छी नहीं लगेगी। आपको दो कला सीखनी होंगी, आर्ट ऑफ प्रमोशन और आर्ट ऑफ एडिफिकेशन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड ये एक्चुअली सामने वाले के लिए आप एक कैजुअल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जब सीडी में कोई पर्सन बोलते हैं तो वो उनके लिए कैजुअल नहीं है, वो उनके लिए एक हीरो है। तो आप मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो प्रकाश वीर यहाँ पे प्रकाश वीर है, लेकिन जब स्टेज पे है तो वो प्रकाश वीर है। आज आपके साथ में ट्राउजर पहन के और नॉर्मल बरमूडा पहन के आपके साथ बैठा हूं तो शायद आप मेरी बातें इतने अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। तो उसका एक डेकोरम होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, आपका माइंड के अंदर बहुत सारे विचार होते हैं। जब आप एक व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके दिमाग में उनकी कमियां भी कुछ सामने आ जाती हैं और वो कमियां ब्रेक लगा देती हैं, आपको सुनने नहीं देती। इसी तरह से आपने अपने बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने के लिए 2 आर्ट सीखनी होंगी। दैट आर्ट आर आर्ट ऑफ प्रमोशन एंड आर्ट ऑफ एडिफिकेशन। इसका रोल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जल्दी से एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कवर करूंगा एंड देन हम क्लोज करेंगे अपनी बात। सो आर्ट ऑफ प्रमोशन का और आर्ट ऑफ एडिफिकेशन के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए एक राजेश है और राजेश आपके एक फ्रेंड हैं और उनसे आप अक्सर एक बात करते हैं किसी सुरेश नाम के दोस्त के बारे में, और आप बोलते हैं यार मेरा एक दोस्त है सुरेश, कितना कमीना बंदा है, कितना बेकार आदमी है यार, कैरेक्टर बेकार, चोर, बेईमान, सब गुण है उसके अंदर, भगवान किस कड़ी में मेरे को मिलाया था उससे। जब भी मिलते हैं राजेश से आप सुरेश के बारे में ऐसी बातें करते हैं। अचानक से एक दिन आप सुरेश को लेके आते हैं और सुरेश को राजेश से मिलाते हैं, बोला मैं तेरे को एक फ्रेंड के बारे में बताता ना, मेरा फ्रेंड है सुरेश। तो वो क्या कहेगा, उसके दिमाग में आपको देखते ही या सुरेश को देखते ही क्या फिगर जाएगा, सुरेश, अरे यार वही बेकार सा आदमी, और मैं उससे मिलने कहूंगा तो वो मन ही मन सोचेगा यार क्यों लाया ऐसे। बोला यार राजेश एक्चुअली ना ये घर आया हुआ था और मेरे घर पे सोने की जगह नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ एक रात तुम्हारे यहाँ रुक जाएंगे ये। क्या बोलेगा राजेश, भाई सुन होटल के पैसे नहीं है ना तो पैसे ले जा, होटल रोक दे, मेरे घर जगह नहीं है भाई, यही बोलेगा ना। लेकिन आप इस सिनेरियो को बदल देते हैं, आप एक बंदे के बारे में राजेश को हमेशा बात करते हैं, यार मेरा एक फ्रेंड है सुरेश, क्या बंदा है बॉस, यार ईमानदारी की अगर वो होगी ना गोल्ड मेडल तो उसी को मिलेगा, 100 करोड़ रुपए रख दो बिना गिने हुए हाथ नहीं लगाएगा, कैरेक्टर का सॉलिड, दुनिया की सारी लड़कियां बहनों की तरह मानता है, क्या बंदा है बॉस, भगवान ने ना फुर्सत में बनाया है उसको। तो जब भी मिलते हैं तब सुरेश के बारे में आप राजेश को ही बोलते हैं। अचानक से एक दिन आप जा रहे हैं सुरेश को लेके, किसी बंदे को लेके, और राजेश मिल जाता है, कहाँ जा रहे हो, अरे यार मैं होटल तक जा रहा था, ये मेरे फ्रेंड है सुरेश, जिनके बारे में बता रहा था ना मैं आपको, वो ये फ्रेंड है सुरेश, अभी कैसे मिलेगा राजेश, अरे यार सुरेश तुम हो सुरेश,
जब भी पाएगा गले मिलेगा और बोलेगा यार वेरी गुड, इट्स नाइस टू मीटिंग यू। अच्छा कहाँ जा रहे हो, होटल क्यों जा रहे हो? बोले यार घर पे रुकना चाह रहे थे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने होटल छोड़ने जा रहा था। क्या कहेगा राजेश? होटल क्यों, मेरे घर छोड़ दे, मेरे घर रुक जाएगा, कमरा खाली पड़ा है। राजेश के लिए सुरेश कोई और नहीं है। सुरेश कौन? जो हमने इंट्रोड्यूस किया। लोगों के लिए एमवे कौन? जो हमने इंट्रोड्यूस किया। लोगों के लिए सिस्टम कौन? जो हमने इंट्रोड्यूस किया। हम क्या इमेज बनाते हैं अपने अपलाइन की, हम क्या इमेज बनाते हैं सीडीज की, हम क्या इमेज बनाते हैं मीटिंग्स की, हम क्या किस तरह से एडिफाई करते हैं अपनी मीटिंग्स को। मीटिंग्स आर नथिंग, मीटिंग्स वो हैं जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं। हाउ यू इंट्रोड्यूस, पीपल विल टेक एज गुड एज यू इंट्रोड्यूस। सो आप इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? आप खुद को प्रमोट नहीं कर सकते, आप अपनी अपलाइन को प्रमोट करते हैं, अपलाइन आपको प्रमोट करती है, आपका डाउनलाइन आपसे सीख लेता है। आप चाहे, अब फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूं गलत चीजें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सही चीजें सही तरीके से तो इंट्रोड्यूस करिए। सो आपकी जो टीम बनी है, बेसिक टीम, मैं एक आइडिया देता हूं, 100 लोगों को जब आप बात करेंगे किन्हीं भी 30 दिनों में, ध्यान रखिएगा 30 दिन में आप 20 दिन मिनिमम काम करते हैं, 5 कॉल मिनिमम करते हैं। राम राकेश जी 20 कॉल की बात करते हैं, वो आप टीम के लिए कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। मिनिमम 5 कॉल्स पर डे आप करते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए। 20 days 5 calls, 100 calls. Out of 100, 80 call will connect surely. Out of 100, out of 80, 60 people will show their interest. They will show as a ambitious people. So you will find 60 people as a ambitious out of your 100 people list. If you call in 20 days, ध्यान रखिएगा, अगर आप 20 दिन में ही उन लोगों को कॉल कर देंगे तो रिदम बनता है, सीक्वेंस बनता है। अदरवाइज तो आपका रिदम टूट गया तो सब कुछ टूट गया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं तो रिदम बनता है। सो आपने किया 60 लोगों में से जो एम्बिशियस शो किए हैं, उनमें से 40 लोग प्लान देखेंगे। 100% दे आर डिसिप्लिन्ड पीपल। सो यू विल फाइंड 2 qualities in people, in 40 people. 1 is ambition, 2 is discipline. And 40 people को जब आप प्लान दिखाएंगे, 20 people are dreamer. And यही रेशियो है, out of 100, 20 people are dreamer. दुनिया में 80-20 का रेशियो कभी मैच नहीं हुआ। 20 people जब ड्रीमर होंगे, वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होंगे, you can convert them either into a consumer and into a distributor. 10 लोग ज्वाइन करेंगे बिजनेस, 10 लोग कंज्यूमर बन जाएंगे। जो ज्वाइन करेंगे उनमें से 4 लोग सॉलिड बिल्ड करने वाले मिल जाएंगे। नाउ पीपल they ready to change, they're willing to change. वो immediately स्टॉक चेंज करेंगे, स्टॉक बनाएंगे, 100-150 पीवी का प्रोडक्ट लेंगे, लिस्ट बनाएंगे, आपकी तरह से काम करने लग जाएंगे। उन पे काम करना है, उन 4 लोगों को ढूंढना है, और उन 4 लोगों को खुद हीरो नहीं बनना। उन 4 को जब 10 के 10 को जब सीडी बोलने की बोलेंगे ना, 25 सीडीज प्रोवाइड कराएंगे। आप सीडीज दीजिए उनको, कैसे दे सकते हैं वो आप देखिए। आप अपने मोबाइल के जरिए कैसे भेजते हैं, कहां से भेजते हैं वो आप प्लान कीजिए, बट वो सीडीज भेजिए। वो सीडीज उन 10 में से 4 लोग होंगे जो 7 दिन में 25 सीडी सुन लेंगे, बाकी शायद कम सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। दे आर नाउ पीपल। 4 लोग थोड़े दिन बाद करेंगे, 2 लोग शायद कभी नहीं करेंगे। तो जो नाउ पीपल है उन पे टाइम डालिए, उनको बिल्ड कीजिए, उनके साथ गेटिंग स्टार्ट डालिए। उनसे जब आप स्टॉक की बात करेंगे वो स्टॉक ले लेंगे, उनसे जब आप लिस्ट की बात करेंगे वो फटाक लिस्ट बना लेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो लिस्ट बन जाएगी, वो खुद कॉल करने लग जाएंगे, वो स्क्रिप्ट लेंगे, गलत करेंगे, सही करेंगे, बट करेंगे। तो आपने एक थर्मामीटर लगा रखा है लोगों के अंदर, कौन एक्साइटेड हो रहा है। जो एक्साइटेड होता जा रहा है उसके साथ आप काम करते जा रहे हैं और उनके नीचे स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं। विद इन 7 days जिसके नीचे एक स्पॉन्सरिंग आ गई, मतलब वो ज्वाइनिंग हो गई आपकी। अगर किसी के नीचे ज्वाइनिंग आ जाती है, मतलब वो ज्वाइनिंग है। 24 घंटे में वो अपने आप को एडीएस में कन्वर्ट करेंगे, वो ट्रेनिंग खुद कर लेंगे, वो सारे काम खुद कर लेंगे। ये नाउ पीपल ढूंढने का तरीका है। एंड जो थोड़ा कम कर रहे हैं उनको लेटर है, वो बाद में कर लेंगे। ऐसे करके आपकी एक टीम बनी है, और उस टीम को कनेक्ट कर दीजिए सिस्टम से। गिव पॉजिटिव इनवाइट टू देम। उन कोशिश कीजिए उन 4 लोगों को अपनी अपलाइन से मिलाइए, उनके ड्रीम लिखवाइए, उनको डायरी लीजिए, उनकी डायरी बनवाइए, उनके ड्रीम की पिक्चर लगवाइए, उनके साथ काम करिए। वो आपके 4 ऑर्गेनाइजेशन बन सकती हैं। उनकी डेप्थ बिल्ड करते जाइए। आप अपना मैक्सिमम टाइम डेप्थ में डालिए, उनको साइड में जाने के लिए तैयार कीजिए, उनको अगले 3 महीने में बीएफआई लेके जाइए। वही लोग हैं जो अगले 3 महीने में बीएफआई जाएंगे, शायद बाकी नहीं जाएंगे। और जो यूजर्स बन गए हैं 10, उनको प्रॉपर सर्विस दीजिए और 100 से 150 पीवी रिटेल करना सीखिए, तो आप एक ओनर बन गए हैं।
आप एक लीडर बन गए हैं, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, आपके पास एक बेसिक टीम आ गई है, आपके पास एक कंज्यूमर्स की टीम आ गई है, आपके पास लीडर्स आना स्टार्ट हो गए, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ गए, और वो लोग आपने 20 ही दिन में ढूंढ लिए हैं। अगर आप 20 दिन में डेली 5 कॉल करते हैं तो, अगर आप अपनी अप्लायंस से कनेक्टेड हैं तो, अगर आप 1 तारीख को अपनी काउंसलिंग कराते हैं तो, आपके पास ड्रीम्स हैं तो, आपके पास गोल्स हैं तो, आप डेली बुक पढ़ते हैं तो, आप डेली सीडी सुनते हैं तो, आप अपनी अप्लायंस से कम्युनिकेशन में रहते हैं तो, आप कोर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, आपकी बेसिक टीम बनती जा रही है, और आप अपने अपलाइन को एडिफाई करते हैं। आप मीटिंग को ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे सब कुछ यही है। आज की मीटिंग मिस हो गई तो पता नहीं क्या मिस हो गया, और जब मिस हो गई तो उसको बाद ऐसे बताते हैं, यार आज की मीटिंग में क्या मिस कर दिया तुमने। आज अगर आपके लोग इस मीटिंग में नहीं आए, चेक करिएगा और उनसे बाद में पूछिएगा, मीटिंग अटेंड करी नहीं करी, अरे यार क्या मिस कर दिया तूने। वो एडिफिकेशन हो गया, वो प्रमोशन हो गया, मिस करने के बाद भी प्रमोशन हो गया। सीडी जब दो ना तो दो। आज तो मैं एक ऐसी सीडी दे रहा हूं, रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल। आपकी जिंदगी प्रिंसिपल बेस्ड हो जाएगी। कैसे एक बंदा IITian गोल्ड मेडलिस्ट जो करोड़ों बनाता था, वो इस बिजनेस को बिल्ड करता है, और कैसे एक सॉलिड बिल्ड करता है। उन्होंने क्रक्स दिया इस बिजनेस का। एक सीडी में दे रहा हूं तुम्हें, इस आदमी ने ये था, आज ये है। मेरी अप्लायंस से आज मिलाने जा रहा हूं मैं। रामरा किसी के पास किसी को मिलाने ले जाता हूं ना, तो उसको इतना तैयार करके लेके जाता हूं कि वो उसका दिमाग, कॉमन सेंस इतना काम करता है वहां पे कि सारी लॉजिकल साइड बंद हो जाती है, और उसे लगता है कि मैं किन के पास आ गया, किन के पास आ गया। एंड यस, जिस दिन मैंने मेरी अपलाइन को हीरो बना दिया, जिस दिन मैंने सिस्टम को हीरो बना दिया, जिस दिन मैंने टूल को हीरो बना दिया, और टूल प्रोवाइड करा दिया, और बंदे को टूल से कनेक्ट कर दिया, आप हीरो बन जाएंगे। क्या आप हीरो बन जाना चाहते हैं? मेक योरसेल्फ एज ए ओनर, मेक योरसेल्फ एज ए लीडर, मेक योरसेल्फ एज ए एंटरप्रेन्योर। So many entrepreneurs are ready to come in your team, and you will be a diamond one day. Go camp. Thank you so much for listening me.